हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 2 एक्सरसाइज ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 को हमने इर्रेशनल प्रूव कर लेना है। इसके लिए हमने 9th में पढ़ा था कि रूट के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन हमने इस क्लास में यानी कि क्लास 10th में प्रूव करके दिखाना है कि ये रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हम इसको पहले एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो वो p बाई क्यू भी होगा। ठीक है, तो रूट 5 जो है p अपॉन q की फॉर्म में होगा। अब p अपॉन q की फॉर्म में डिवाइड कर रहा होगा, कोई एक कॉमन फैक्टर डिवाइड कर रहा होगा और फिर आएगा हमारे पास a अपॉन b। रूट 5 p बाई क्यू की फॉर्म में होगा क्योंकि वो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर को कोई कॉमन फैक्टर डिवाइड कर रहा होगा, आंसर आएगा a और b। और जो a और b है ये क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म। सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? वन। ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि एकदम फ्रैक्शन का रिड्यूस्ड फॉर्म होगा a अपॉन b। p बाई क्यू रिड्यूस नहीं है, p बाई क्यू को हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया और फिर हमारे पास आया एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म। एकदम रिड्यूस्ड फॉर्म आएगा तो a अपॉन b। और a और b में क्या रिलेशन है? वो को प्राइम्स है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which don't have any common factor other than 1। तो देखिए रूट 5 इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन b। अब स्क्वायर करेंगे, हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करने पे इसको स्क्वायर कर देते हैं, 5 आएगा एंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? बोलिए। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू आई 5b स्क्वायर और 5 को इसके अपॉन में ले जाइए, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए थ्योरम है हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन, थ्योरम नंबर 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? इफ p divides a square then p also divides a। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, अगर हम 5 एज एन एग्जाम्पल लें और ये 625 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a हमारा मान लो 625 है और फिर ये स्क्वायर किसका है? 25 का। ठीक है, ये a स्क्वायर है और फिर ये a हो गया, तो 5 जो है 25 को भी डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम को यूज करके हमने ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो देखिए a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। 5 से डिविजिबल होगा वो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3। अब देखिए a को 5 डिवाइड कर रहा है, a मतलब हमने इस यहाँ पर तो बोल दिया ना कि a और b को प्राइम है, बट अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन a को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। बट
कोप्राइम होने के साथ साथ ये तो रिड्यूस्ड फॉर्म था ना, इसको तो कोई डिवाइड करना ही नहीं चाहिए था, तो लेकिन 5 डिवाइड कर रहा है इसको। अब एक और एजम्पशन करते हैं कि लेट ए जो है वो 5c के इक्वल है। स्क्वायर कर दो दोनों को, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 5c होल स्क्वायर आएगा। अब आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है क्या है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर। अब उसको 5b स्क्वायर आप लिख दीजिए एंड यहाँ पे आ जाएगा 25c स्क्वायर एंड b स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5c स्क्वायर। c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन 5, यानी b स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, if p divides a square then p divides a also। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 5p को भी डिवाइड करेगा। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब देखिए a को भी 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, ये इक्वेशन 1 लगा लो और ये इक्वेशन 2 लगा लो। a इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ऐसे हो सकता है क्या, सोचिए। नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने गेस कर लिया कि ए और बी जो है क्या निकले, ये हमारे कोप्राइम्स। तो कोप्राइम का तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है, 5 कहाँ से आ गया, ठीक है। 5 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया, मतलब a डिवाइड बाय 5 एंड b डिवाइड बाय 5। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि कोप्राइम्स को कौन डिवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है और कोई नहीं करेगा। 5 कैसे आ गया, तो इसका मतलब हमारा जो assumption था वो सही नहीं था। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A and B are not कोप्राइम्स। ठीक है, जब कोप्राइम्स नहीं है तो P by Q फॉर्म कैसे आएगी, हेंस √5 इज इर्रेशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। सॉल्व करते हैं इसको। सेम मेथड से सॉल्व करना है कि इस पूरे नंबर को P by Q फॉर्म में मान लेना है, अगर इर्रेशनल है तो रैशनल कैस कर लेना है, और वो जो डिवाइड होगा P by Q कॉमन फैक्टर से तो फिर इक्वल टू A अपॉन B आएगा। तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल है तो क्या होगा, 3 + 2√5 किसके इक्वल आएगा, P अपॉन Q के इक्वल आएगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ ये वाली डेफिनेशन के साथ Q इज नॉट इक्वल टू 0 जरूर लिख दीजिएगा। तो P अपॉन Q को डिवाइड करेगा एक कॉमन फैक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा A अपॉन B। ठीक है, अब A अपॉन B यहाँ पे तो रैशनल है, इसको भी रैशनल के पास ही ले जाते हैं, 3 को रैशनल के पास ले जाते हैं, 2√5 इक्वल टू A अपॉन B -3। ठीक है, √5 इंटू 2 है, इसमें भी कोई रूट नहीं है, इसको भी हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। अब जब 2 राइट साइड शिफ्ट होगा तो अपॉन में आएगा, तो अपॉन में दोनों को लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं, A अपॉन 2B
-3/2। अब ये क्या है, ये कौन सा नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई रूट नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा रूट नजर। तो ये वाला नंबर, राइट साइड वाला नंबर हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला क्या है, इरेशनल नंबर है। और राइट साइड वाला रैशनल नंबर है। अब एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। √5 इज ऑल्सो रैशनल। अगर इक्वल होगा तो √5 को रैशनल होना पड़ेगा, बट पिछले क्वेश्चन में तो हमने ये प्रूव किया है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं इससे, हिंस 3 + 2√5 is irrational. Next question, question number 3, part 1. Prove that 1/√2 is irrational. इसको भी सेम √2 के तरीके से ही करना है, सॉल्व करते हैं। Let 1/√2 be rational. अब रैशनल है तो ये 1/√2 is equal to A/B होगा, where A and B are कोप्राइम। कोप्राइम नंबर है A और B, इसका मतलब A और B में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके B = √2 A हो जाएगा, एंड स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड में, तो B² = 2A² एंड 2 इधर ले आएंगे, B² / 2 = A²। सेम थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम 1.3। एज यू कैन सी दैट B² is divisible by 2, then B is also divisible by 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो B है इसको हम 2C के इक्वल गेस कर लेते हैं। सपोज B = 2C, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, B² = 4C² हो जाएगा, एंड B² की वैल्यू आपके पास क्या है, ये है B² की वैल्यू। तो 2A² = 4C² and A² = 2C², एंड फिर से डिवाइड हो जाएगा, A² / 2 is equal to C²। According to 1.3 theorem, A² is divisible by 2, then A is also divisible by 2। तो इस इसको 1 लिख लेते हैं इक्वेशन, एंड इसको 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हमारा एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 A and B have 1 कॉमन फैक्टर एज 2, जबकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि A और B हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, बट कोप्राइम तो हुआ नहीं क्योंकि 2 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सपोजिशन था वो रोंग था, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-prime, hence 1/√2 is irrational। Part 2, prove that 7√5 is irrational। Again we have to suppose that it is a rational number. Let 7√5 be a rational। रैशनल है तो ये A/B के इक्वल होगा। 7√5 is equal to A/B, where A and B are co-prime। √5 is equal to A/7
b। अब देखिए एक साइड में रैशनल नंबर है एंड एक साइड में इरेशनल नंबर है, एंड √5 is irrational number while a upon 7b is rational. One irrational number is never equal to a rational number. So our supposition is wrong. This contradicts the fact that A and B are co-primes. Hence, 7 √5 is irrational. Right, students? Question number 3, part 3. Prove that 6 plus √2 is irrational number. Same तरीके से ही करना है. Let 6 plus √2 is rational. तो 6 plus √2 is equal to होगा a upon b, where a and b are co-prime. √2 सॉल्व करेंगे. √2 a upon b -6. अब देखिए यहाँ पे जो भी नंबर आएगा a माइनस बी से -6 करेंगे तो यहाँ रैशनल नंबर आएगा. ठीक है, तो एक इरैशनल नंबर इक्वल टू अ रैशनल नंबर यहाँ है, बट ये तो पॉसिबल नहीं है. तो इरैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर होगा. तो इसका मतलब जो हमने रैशनल नंबर गेस किया था वो नहीं है. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-primes. जो हमने co-prime numbers मान लिया इनको A और B को, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. ये रैशनल नंबर है और आपको पता है कि √2 तो इरैशनल नंबर है. तो √2 के सामने वाला भी क्या होना चाहिए? इरैशनल नंबर होना चाहिए. ठीक है, we can say that 6 plus √2 is irrational.